जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट शो लॉजिक लैब में, जिसमें हम लोग रीजनिंग की जानदार शानदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट और लॉजिकों पे बात करते हैं। और आज का एजेंडा है हमारा कि घड़ी का ऐसे सवाल जिनके टाइम के एंगल पूछे जाते हैं, आपको उनकी बेहतरीन ट्रिक, सवाल कैसा भी हो विद इन 5 सेकंड में आप लोग आंसर कर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उनको। तो चलिए दोस्तों, आज जो होगा, कहते ना कि आओ आज कुछ ऐसा जो आज तक ना आपने देखा, और आज मैं कोड निकलवाऊंगा मात्र 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, ऐसे आंसर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बेसिक से जाननी है, और जिसमें मैं बात करूं कि जो हमारी घड़ी है, ये जो हमारी घड़ी है, इसमें बेटा 12 खाने बने हुए हैं। इसमें हमारे 12 खाने बने हुए हैं। अगर कोई सुई 12 से 12 पे आए, 1 से 1 पर आए, 2 से 2 पर आए, तो उसे बोला जाता है कि वो 12 खाने अपने पूरे 12 ब्लॉक कंप्लीट करती है। और जिसमें 12 ब्लॉक घूमना है ना, पूरा कवर करना 12 से 12, 1 से 1, तो इसका मतलब होता है 360 डिग्री घूमना। अब इसी के आधार पर बेटा, जब 12 ब्लॉक की वैल्यू 360 डिग्री है, तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। एक ब्लॉक की कितनी होगी? बोलेंगे 30 डिग्री। अब जब 8 बजेंगे तो 8 ब्लॉक, 5 बजेंगे तो 5 ब्लॉक, 7 बजेंगे तो 7 ब्लॉक, और जहां पर एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, जैसे अगर हमसे पूछे कभी भी कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 30 और इक्वल हो जाएगा 240 डिग्री। 7 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो 7 तिया 21, 210 डिग्री, है ना। 5 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो 5 तिया 15, 150 डिग्री। 4 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, 4 तिया 12, 120 डिग्री। 9 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, बोलेंगे 9 तिया 27, 270 डिग्री। आपको याद रखना है, जो एंगल होता है, अगर एंगल कोण का मान 180 से कम आ रहा है तो वो छोटा कोण है, और अगर 180 से आपका आंसर ज्यादा आ रहा है, आपका आंसर 180 से कम, तो वो कोण होता है बेटा छोटा, स्मॉल एंगल, और 180 से ज्यादा है तो वो होता है बड़ा कोण। कैसा होता है? बड़ा कोण। अब आप बोलेंगे छोटे और बड़े कोण का मान जो है वो पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे एक एक एंगल आपने निकाला, जैसे ये 180 से ज्यादा है तो ये बड़ा एंगल है। अब छोटा कोण निकालने के लिए सीधा 360 में से घटा दो। छोटे और बड़े पूरे कोण का मान 360 डिग्री, जिसमें से एक आपने निकाल लिया। अगर दूसरा कोण निकालना है तो इसको 360 से घटा देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपसे पूछे कभी एग्जामिनर कि 8 बजे कितने का कोण है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देना। 7 बजे पूछे तो 30 का मल्टीप्लाई, 5 बजे पूछे तो 30 का मल्टीप्लाई, 4 बजे पूछे तो 30 का मल्टीप्लाई, 9 बजे पूछे तो 30 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको पता है 12 खाने की वैल्यू 360 और एक की वैल्यू 30। 7 बज रहे तो 7 ब्लॉक, 5 बज रहे तो 5 ब्लॉक, 4 बज रहे तो 4 ब्लॉक। जब एक ब्लॉक 30 का, तो भैया सभी ब्लॉक 30 डिग्री के मल्टीप्लाई से आंसर आएंगे। अब मैंने ये जानकारी के लिए बता दिया है, कभी आप फंस ना जाओ। तो जब जब 180 से कम आंसर आएगा वो आपका छोटा कोण होगा, और जब 180 से ज्यादा आएगा तो आपका बड़ा कोण होगा। अब आपको कुछ निंजा ट्रिक, जो मेरी गोल्डन रूल है, जो मेरे फेवरेट है, जिसको आजकल मार्केट में लोग भी यूज करने लगे। गोल्डन रूल 3 टाइप का होता है, एक में 1 4 का, 1 5 का और 1 6 का। ये सेम वर्क करता है, ये सेम पैटर्न पे काम करता है, और ये अलग। 1 4 क्या है, कैसे यूज करता है, आगे की स्लाइड पर समझ आएगा। फिलहाल इतना समझो, अगर एंगल है ना, तब अगर मानो 1 और 4 का पैटर्न बन रहा है, कैसे बनता है आगे समझा दूंगा, तो एंगल हो जाएगा मिनट का दुगना। अगर 5 और 6 का पैटर्न बनता है तो एंगल हो जाता है मिनट का आधा। जैसे मैंने लिखा 8:32 पे कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये गोल्डन रूल में किस पे फिट बैठेगा? बोलो 8 चौक 32, यानी 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1 4 पर बैठेगा। तो यहां पर जो एंगल होगा वो मिनट का दुगना होगा। मिनट 32 है, इनका दुगना 64 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि भैया 7:42, तो आप बोलेंगे 7 से काटो कितनी बार? 6 बार। 7 एकम 7, 7 6 42, कितना बन गया? 1 6 का बन गया। और 1 6 का मतलब, 1 6 का मतलब एंगल मिनट का आधा। जितनी मिनट है 42, इनका आधा करोगे तो 21 डिग्री का आप लोगों का एंगल बन जाएगा।
तो कैसे 5:25, तो पचम 25 यानी 5 एकम 5 पचम 25। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना 4 5 और 6 गोल्डन रूल में 4 5 6 याद रखना है। जैसे ये 6 बार में काटे, घंटे वाला टाइम मिनट वाले को 6 बार में काटेगा तो मिनट का आधा कर दो। जैसे अब आपको याद रखना है जो गोल्डन रूल है और सॉल्व कर दिया मैंने, गोल्डन रूल को और शॉर्ट कर दिया बेटा। देखो गोल्डन और रूल और छोटा कर दें तो 4 5 और 6 याद रखना। 5 6 कहता है कि एंगल जब भी आएगा वो मिनट का कितना आएगा, बोलो आधा आएगा। और 4 कहता है कि एंगल जब भी आएगा, एंगल जब भी आएगा वो बेटा मिनट का कितना आएगा, मिनट का 2 गुना आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 8:40 तो 8 पंजे 40 कितनी बार में कट गया, 5 बार में। एंगल कितना आएगा, मिनट का आधा। मिनट कितनी है 40, इनका आधा करूंगा तो बेटा 20 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि 9:45 मैंने देखा काट के देखो इसको, बोलो 9 पंजे 45 कितनी बार में कट गया, 5 बार में। और गोल्डन रूल 1 5 कह दो या खाली 5 कह दो, एक ही बात है। एंगल क्या कहेगा, मिनट का दोगुना। 1 5 क्यों कहते हैं, जैसे मैंने लिखा 9:45 तो देखो 1 5 भी इसलिए कहेंगे 9 एकम 9, 9 पंजे 45 बन गया ना 1 5। तो 5 कह लो, ये इसको 5 बार में काटे या 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 तो मिनट का आधा हमेशा एंगल होगा। जैसे आपने देखा 9 पंजे 45 तो आंसर आएगा 22.5 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 22.5 डिग्री। आगे आप लोगों को देखना 3:18 3:18 कितना बन जाएगा बेटा, 3 6 18। 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल क्या कहता है, मिनट का आधा, मिनट का आधा। जैसे भैया कितना हो जाएगा, 2 निम्मा 18, 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री। अगला सवाल देखो, 8 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, जब 8 बज रहे हैं। 8 बजने का मतलब बेटा कितने ब्लॉक, 8 ब्लॉक। एक ब्लॉक कितने का, 30 का। तो 8 ब्लॉक कितने के हो गए, 240 के हो गए, 240 के हो गए। 8 ब्लॉक 240 के हो गए। ऐसे ही मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं और देखो आप लोग बोलेंगे कि वीरू भैया अगर मैं कहूं आपसे 8:48 पे एंगल है ना, मैं कहूं 7:28 पे एंगल, मैं कहूं 6:30 पे एंगल। मैं अब आपको कुछ नहीं करना, देखो आप इससे काटो कितनी बार में, 8 6 बार में कटेगा और 5 बार में कटेगा तो मिनट का आधा यानी कि 24 डिग्री आंसर है ना। अब 7 चौक 28 4 बार में कटेगा तो एंगल कितना होगा, मिनट का दुगुना, 28 दूनी 56 डिग्री। अब समझ गए होंगे और अच्छे से। 6 पंजे 30 5 बार में कट रहा है तो एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वीरू भैया अगर ऐसे ना कटे, जैसे सवाल आ जाए 7:40। अब ना तो इस पर 6 लगेगा, ना 4 लगेगा, ना 5 लगेगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको घंटे को तो 30 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब केवल 7 ही बज रहे होते तो 30 का मल्टीप्लाई करते, बोलो हाँ। और घंटे और मिनट की दोनों सुइयां हर मिनट में 11/2 चलती हैं, 11/2 कर दो बस। यहां से मिलेगा 210, 2 से काटा कितना 20 बार तो 11 दूनी 22, इधर हो गया 220। यानी जो एंगल मिल गया वो हो गया बेटा 10 डिग्री। ऐसे ही एक सवाल मैं आपसे कह दूं कि बेटा 5:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, घंटे को 30 से मल्टीप्लाई, बोलो 5 तिया 15, 150 डिग्री। मिनट को 11/2 कर दो, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। अब बड़े में से हमेशा छोटा घटा दो तो 95 आपका यहां पर आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए भैया देखो मैंने बोला 50 ही होता तो 100 बचते और यहां से 5 और निकाल दिए तो 95 बच गया। अब ऐसी ही ट्रिक मैं हर दिन लेके आता हूं। अब आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में बताना कि 1:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसके बारे में जो कहना चाहते हो जरूर कहना और एक कमेंट करके बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। और
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से प्लेलिस्ट पे जाओ और ऐसे ही बहुत सारे सेशन हैं जो अलग अलग कंटेंट के हैं, उनको जाकर एक बार देखिए और एक कमेंट करके सभी सेशन पे बताइए कि वो सेशन आपको कैसे लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। डेली सुबह 10 बजे थ्योरी में टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ा रहा हूं बेसिक से, तो आप मेरे साथ डेली सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं। जय हिंद।